हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शंस। आपको मैं आज फ्रैक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं, मतलब फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स जानेंगे कि किस किस तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको फ्रैक्शंस में इंटरेस्ट है या आपको फ्रैक्शन सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते तो आप फ्रैक्शन को पूरी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आपके फ्रैक्शंस का जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन होता क्या, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस मीन्स होता है कोई भी नंबर जो कि किस में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में, किस में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में। फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं आज हम, किसके बारे में, फ्रैक्शंस, पी बाई क्यू की फॉर्म में। सपोज दैट अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं जैसे 4/5, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 4 होता है ये होता है न्यूमिनेटर, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, n से, और नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, 5 से। तो इसमें क्या है, 4 जो है हमारा वो है न्यूमिनेटर, और जो हमारा 5 है वो क्या है, डेनोमिनेटर, और 4 क्या है हमारा इसमें, डेनोमिनेटर। तो अब हम बात करते हैं, अब आपको ये चीजें तो समझ में आ रही होंगी कि फ्रैक्शंस होते क्या है। बेसिकली फ्रैक्शंस होते क्या है कि डिनोमिनेटर कौन सा होता है, न्यूमिनेटर कौन सा होता है। तो डिनोमिनेटर हमारा 5 हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी हमारा नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शंस कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं और हम उन फ्रैक्शंस को कैसे जानेंगे, कौन सा फ्रैक्शन अगर हमें पहचानना पड़ेगा कि सपोज दैट हमारे पेपर में आता है कोई नंबर दे देगा और कहेगा कि ये फ्रैक्शन कौन सा है, इस फ्रैक्शन का नाम लिखिए, तो हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपसे डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं पूछेगा वो कि ये नंबर दे दिया फ्रैक्शन है नहीं, वो आपसे पूछते हैं उसके टाइप्स कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का नाम क्या है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो आने वाली जो है। ठीक है, तो हम जान चुके फ्रैक्शन क्या होता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। ऊपर वाला जो होता है हमारा वो न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है। तो अब हम जानेंगे फ्रैक्शंस होते कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा और एग्जांपल से बताऊंगा, जिससे कि आपका पूरी चीजें जो क्लियर हो जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर। इसमें क्या होता है, हमारा न्यूमिनेटर क्या होता है, स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो 4/5, 7/9, 1/5। इसमें क्या हमारा न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ यही चीज कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है। जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो डेनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। एग्जांपल बता चुका हूँ, 4/5, 7/9, 1/5, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड की बात करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। इसमें क्या हो जाता है, इसमें अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। प्रॉपर में हमारा न्यूमिनेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। इसमें क्या होगा, हमारा न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा। एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं 7/4, 9/2, 11/5। इसमें क्या होगा, हमारा न्यूमिनेटर क्या है, ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर से, वो हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन की बात करते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑलवेज न्यूमिनेटर इज 0, सॉरी, ऑलवेज न्यूमिनेटर इज 1। क्या होगा, हमेशा न्यूमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। यूनिट फ्रैक्शन हमेशा न्यूमिनेटर 1 होगा। हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, बस जो न्यूमिनेटर होगा वो क्या होगा, 1। जैसे 1/4, 1/6, 1/7, 1/11, 1/13।
हमें क्या करना है, इसमें केवल न्यूमरेटर को देखना है कि हमारा न्यूमरेटर क्या है। अगर हमारा न्यूमरेटर 1 है तो वो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाता है वो। ठीक है, 1 2 3 हम कर चुके हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर यूनिट फ्रैक्शन। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं मैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 रहता है और डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, बट हमें क्या देखना है, केवल न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शंस। अब मैं आपको और कुछ फ्रैक्शंस बता रहा हूं जो कि आते हैं, इसके टाइप्स हैं। 3 हम कर चुके हैं, 2-3 और हैं इसके, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोलें मेरे से कि ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही, तो मैं उस चीज को आपके बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करने में मदद करूंगा, जिससे कि क्या आपको एक छोटे से छोटी चीज भी आपकी नहीं छूट पाए। फ्रैक्शन में आपकी छोटी चीज भी नहीं छूटे, जिससे कि आप इस चीज को बहुत ही क्लियरली समझ सके। माना कि बेसिक टॉपिक है, लेकिन हमें आने में आगे काफी समस्याएं क्रिएट करता है अगर हम इसको पहले अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ की बात करेंगे, तो फोर्थ हम बात कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है बेसिकली डिनोमिनेटर इज सेम। इसमें क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारे क्या रहता है, सेम रहता है। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा ना, सेम होगा। सपोज दैट एग्जांपल के लिए हम देंगे तो 3/11, 5/11, 6/11, 10/11, 13/11। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है ऊपर वाला बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब केवल किससे, डिनोमिनेटर से। इसमें क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। और याद रखना, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। एक और अगर मैं यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन कराऊंगा तो वहां पे आप कंफ्यूज होगे, उस चीज को भी मैं आपके क्लियर करूंगा। वो कैसे होगी देखो मैं बताता हूं। अनलाइक फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों अलग होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 3/5, 11/15, 6/7, 8/9, कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई ये तो क्या कहते हैं, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन भी नजर आ रहा है, ठीक है, और ये अनलाइक फ्रैक्शन भी है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। या तो सबसे पहली बात आपको इम्प्रॉपर पूछेगा तो अनलाइक नहीं देगा ऑप्शन में, ठीक है, पहली बात। अनलाइक पूछेगा तो इम्प्रॉपर नहीं देगा। जैसे क्वेश्चन आता है ना, हमको नंबर दे देता है और कहता है कि इसमें आप बताइए कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कौन सा है, कौन सा नहीं, इस तरीके से। तो मैं बता रहा हूं, अगर आपको प्रॉपर देगा तो अनलाइक नहीं देगा, अनलाइक देगा तो प्रॉपर नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहली बात। अब हमें दोनों दे दिए, ये भी कंडीशन है भाई, दोनों दे दिए तो क्या होगा, तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूं कि ये जो हमारा आएगा ना, ये आएगा हमारा पेयर में, यानी कि इसमें आएंगे हमारे 3-4 फ्रैक्शन एक साथ आएंगे। इसमें भी हमारे लाइक में भी 3-4 फ्रैक्शन एक साथ आएंगे। लेकिन जो इम्प्रॉपर होगा वो सिंगल आएगा। कैसा आएगा, सिंगल वो आएगा 7/2, इतना सा आएगा, बस सिंगल आएगा। और अनलाइक में और लाइक में क्या आएगा, पूरा का पूरा ग्रुप आएगा। तो आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये अनलाइक है या वो है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले फ्रैक्शन की, वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका जो दूसरा अगर नाम लेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड नंबर। इसका जो दूसरा नाम है वो है मिक्स्ड नंबर। इसमें क्या होता है, अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे 4 5/9, 1 3/5, 2 4/7, इस तरीके से। यानी कि ये हमारा होल नंबर हो जाता है और ये क्या होगा, हमारा
प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मैसअप होगा, दोनों को मिला के नंबर बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक और नंबर है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो कौन सा है, इक्विवेलेंट, जो इसका लास्ट फ्रैक्शन है उसको भी क्लियर कर लीजिएगा, उसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, वो थोड़ा कंफ्यूज वाला है। अगर आप सही से समझेंगे, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वो मैं आपको बता देता हूं कौन सा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में होता क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होगा ना सेम वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं सेम वैल्यू दे में लुक डिफरेंट। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पर आपको लिखने से ज्यादा एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जो मैं भी आपको एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूं उसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए इसके कहने का मतलब है सेम वैल्यू दे में लुक डिफरेंट, वैल्यू सेम होते हैं लेकिन देखने में क्या लगती है, मैं अलग लगती है। कैसे लगती है पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे 1/2, 2/4, 6/12 देखने में हमें अलग अलग लग रही हैं, देखने में क्या लग रही है, अलग अलग लग रही हैं, लेकिन ये क्या सेम है। अगर हम इसको काट दें तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो गया भाई, सेम हो गए ना। तो यही होता है इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट में क्या होगा आपका, जो हमारे फ्रैक्शंस होंगे, जैसे सपोज दैट हमें दे दिया 1/2 और हमसे पूछ लेगा कि इसके इक्विवेलेंट बताओ, तो इसके इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पता ना, हम एक एक डिजिट आगे बढ़े, 2 डिजिट आगे बढ़े, मतलब किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें, इसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें, बट हमें याद रखना है कि जिस डिजिट से ऊपर करेंगे, सपोज दैट हमने ऊपर 5 से करा है तो नीचे भी हमें किससे करना, 5 से करना। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या निकलेगा, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाता है। हमसे बहुत बार पूछ लेता है कि फाइंड नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम जो निकालेंगे वो इसी तरीके से निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। अब हमने इसको क्या लिख लिया, 5/10। हम देखेंगे देखने में दोनों अलग लग रहे हैं, बट अगर मैं भी इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर दूं तो आंसर यही आएगा। आंसर क्या आएगा, यही। तो क्या हो जाएगा 1/2 जैसे, तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, 2/4, 3/6, 4/8, ये सब क्या है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। इक्विवेलेंट मतलब कल देखने में अलग और लोएस्ट टर्म में बदलने के बाद वो हमारा सेम आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा वही हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या आपको उससे कुछ यूनिक सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपनी दिक्कत को सामने लाएं, जिससे कि उसका सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।